आप सबका आज के मनन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्र, इन दिनों हम जीवन के बहुत सारे व्यवहारिक पक्ष पर बातचीत कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपका रिस्पांस मिल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगा कि हमें इन दिनों कुछ और अधिक समय तक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर बातचीत करनी चाहिए। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वचन के अनुसार स्वयं को उत्साहित या मोटिवेटेड कैसे रखें। हाउ टू कीप आवर सेल्व्स मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरे शब्दों में, निराश होने से कैसे बचें। मित्र, सच तो यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे निराशा नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जो हतोत्साहित ना हुआ हो। यदि कोई कहे कि मैं कभी निराश हुआ ही नहीं, तो ये सच्ची बात नहीं है। कभी कभार, या तो कह लीजिए महीने में 2-4 दिन निराशा यदि आती है, तो ये मानव जीवन की सामान्य बात है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि मैं कभी निराश ही नहीं होता हूँ, तो ये एक एबनॉर्मल बात है। एक बात याद रखें, हताश रहने का पैटर्न यदि लंबा खींचने लगे तो ये स्थायी भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हतोत्साहित होने या निराश होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या क्या बातें हमें डीमोटिवेटेड करती हैं, या क्या क्या बातें हैं जिसके कारण कि हम हताश होने लगते हैं। तो पहली बात, डर या भय। सबसे पहली बात मित्र, हमारे मन में एक डर समा सकता है कि शायद अब मुझसे आगे नहीं होगा, मेरा करियर गया, शायद अब मेरे हालात नहीं सुधरने वाले, शायद मेरी बीमारी अब ठीक नहीं होगी, या फिर नौकरी पाने और विवाह की उम्र निकल रही है। या भय इस बात का भी हो सकता है कि किसी को यदि वह बात पता चल गई जो गुप्त है, तो क्या होगा। तो मित्र, जितना अधिक इन बातों को हम सोचते हैं, हमारे मन में डर लगातार बढ़ता जाता है, भय बढ़ता जाता है। और भय की वजह से क्या होता है कि हम अपना उत्साह खोने लगते हैं, हम डीमोटिवेटेड होने लगते हैं, हम निराश हो जाते हैं। मित्र, ये बात मैं किसी मनोविज्ञान की पुस्तक से नहीं बोल रहा हूं। नीति वचन 29 उसके 25 में वचन इस प्रकार से कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। तो मित्र, ऐसे समय में जबकि मायूसी आ गई या मोटिवेशन खत्म हो गया, या तो निराश आप महसूस करते हैं, आपको बहुत सावधान होना है। हाथ पैर ढीला करके मत बैठ जाइए। अभी अभी हमने सुना, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। आज मैं समझाना चाहता हूं कि जो मुझे समझ में आता है कि भरोसा रखना किसे कहते हैं। भरोसा रखना या ट्रस्ट, ये किसे कहते हैं। आपने शुतुरमुर्ग पक्षी के बारे में पढ़ा होगा। उस पक्षी की एक आदत है कि जब वो देखता है कि शिकारी सामने है या कोई खतरा है, तो वो अपना मुंह रेत में छिपा लेता है और सोचता है कि खतरा अब नहीं है, जबकि उसका पूरा शरीर तो दिखाई पड़ रहा है। शुतुरमुर्ग उस रेत पर भरोसा करता है जहां उसने मुंह छिपाया था, और अंत में मारा जाता है। मित्र, परमेश्वर पर भरोसा करना या विश्वास करना बिना कर्म के अधूरा है। याकूब 2 और उसके 26 में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना अधूरा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि मुंह ना छिपाएं, परिस्थितियों से ना भागें, जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, प्रयास करना मत छोड़िए। अगर आपको डर है कि कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तो उसका कोई और विकल्प खोजिए, ऑल्टरनेट्स ढूंढिए। ऐसा नहीं है मित्र कि एक लक्ष्य के पूरा ना होने से जिंदगी थम जाएगी या जिंदगी समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विकल्प खोजिए। जब आप खोजना शुरू करेंगे तो मस्तिष्क और मन दूसरे प्रकार से काम करने लगेगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप मायूसी से बाहर आ रहे हैं। जो कुछ कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लिया आपके पास बहुत सारी चाबियों का गुच्छा है, 20-25 कीज होंगी। रिपीट करता हूं, मान लिया आपके पास बहुत सारी चाबियों का गुच्छा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि ताला खुल जाए, लेकिन खुल नहीं रहा है। आपने ऑलमोस्ट सारी चाबियां आपने ट्राई कर ली, लेकिन अभी भी नहीं खुल रहा।
लेकिन याद रखिए कि कई ताले अंतिम चाबी से ही खुलते हैं। इसलिए जहां तक जा सकते हैं जरूर जाइए, जो कुछ कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। नीति वचन 24 और उसके 10 में वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रयत्न करना शुरू कीजिए। कुछ नहीं करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है, और आप देखेंगे कि निराशा के बादल हटते जा रहे हैं। मित्र, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नरक से भी निकलना चाहते हो ना तो रुको मत, बस चलते रहो, एक दिन बाहर आ जाओगे। ये एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी के लेखक के शब्द हैं, मार्क ट्वेन। तो मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मायूसी जब घेर ले, निराशा जब आ जाए, जब डीमोटिवेटेड फील करें, तो सबसे बड़ी बात है हाथ पांव ढीला ना छोड़ें, निष्क्रिय मत होइए। सक्रिय बने रहने से उत्साह बना रहता है। दूसरी बात, ऐसा करने से हम अपने जीवन के अंदर निराश हो सकते हैं। दूसरी बात, गाल बजाने वालों से सावधान। गाल बजाने वालों से, इसका क्या मतलब हुआ? नीति वचन 13 और उसके 3 में वचन कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, लेकिन जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाना क्या है? गाल बजाना दरअसल एक कहावत है जिसका अर्थ है अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना और दूसरों के सामने हाँकना। आजकल की भाषा में कहें तो फेंकना। मुझे अपने स्कूल के दिन याद हैं। परीक्षा से पहले मैं पढ़ाई करता था, पूरे मनोयोग से पढ़ता था। मोटिवेशन लेवल बहुत हाई मेरा बहुत हाई हुआ करता था क्योंकि मैं मनोयोग से पढ़ता था। लेकिन ऐसे मित्र भी थे जो गाल बजाते थे कुछ इस प्रकार से, अरे अभी तक तुमने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा? मैंने तो सारे चैप्टर्स 3-3 बार पढ़ लिए हैं, और गणित की तो पूछो मत, गणित की तो बात ही नहीं है, पानी पानी कर दिया है। देखते नहीं हो मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ। मित्र, मैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन यदि यही हाल रहा तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। और मित्र, आपको सच्ची बात बताऊं, मैं डर जाता था और धीरे धीरे मैं निराश होने लगता था कि भाई मुझसे तो अब ना होगा। जहां और लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कहाँ टिकता हूं। मेरा मोटिवेशन लेवल गिर जाता था। कोविड के समय मेरे कुछ मित्रों ने अपने अनुभव बताए, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या होता था, दफ्तरों में एक दूसरे का ऑक्सीजन लेवल कितना है, लोग ऐसे पूछते थे जैसे कोई भारी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आया हो। कितना लेवल आया तुम्हारा? अरे इतना? तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल है। ऐसे में तो डूब जाओगे भाई। हमारा तो आज तक 96 से नीचे नहीं आया। हाँ मित्र, भला बताइए, जिसका लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उसका इन बातों को सुनकर क्या हाल होगा? यह है गाल बजाना। यह अलग बात है कि बाद में पता चला कि उन लोगों को ही संक्रमण हो गया। यदि मोटिवेटेड या उत्साहित रहना चाहते हैं तो उन लोगों से बचिए या उन्हें सीरियसली एट ऑल मत लीजिए जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे आपको डरा देंगे। वे कहेंगे, अरे हमारी तो सारी तैयारी बहुत अच्छी है। बच्चों की जहां तक बात है, उनके भविष्य को तो हमने एकदम सुरक्षित कर दिया है। हाय रे, तुम्हारे बच्चे तो खास नहीं कर पाए हमारे घर में। अरे बच्चों को देखो, विवाह के रिश्ते बरस रहे हैं, इत्यादि। मित्र, ऐसे गाल बजाने वाले लोगों को सुनने मात्र से निराशा आ जाती है, मोटिवेशन खत्म सा होने लगता है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? रास्ता है अच्छी संगति रखिए, आत्मिक संगीत सुनिए। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। बहुत कुछ ढूंढते होंगे उसमें कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं और किस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कौन सी दवाई क्या है, हम सब कुछ ढूंढते हैं। लेकिन आज एक सलाह देना चाहता हूँ, इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। निराशा की घड़ी में एक काम कीजिए, इंटरनेट में सर्च इंजन में जाइए, उसमें खोजिए कि परमेश्वर के वचन के अंदर आपके लिए कितनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आप विश्वास कीजिए, वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ और आमीन के साथ हैं। मुझे याद है मित्र, जब मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार था तो बड़ी चिंता मुझे भी हो गई। अचानक मन में ख्याल आया, अस्पताल में लेटे लेटे, क्यों ना बीमारी के बारे में इंटरनेट पर ना देखकर मैं ये खोजूं
कि मेरे लिए प्रभु की प्रतिज्ञाएं क्या हैं। मैं तो मूर्ख हूं कि मात्र मैं बीमारियों के बारे में पढ़ रहा हूं और इसके द्वारा मेरा मोटिवेशन लेवल गिर गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रभु की प्रतिज्ञाओं को ढूंढूं। मैंने टाइप किया गॉड्स प्रॉमिसेस इन द बाइबल। मित्र, जब इंटरनेट के सर्च इंजन ने खोला, सुनिएगा, जब इंटरनेट के सर्च इंजन ने इन बातों को जाहिर किया तो मैं दंग रह गया। एक से एक प्रतिज्ञाएं वचन में थीं। उस समय भजन संहिता 94 उसके 19 ने मेरे दिल को छू लिया, जहां लिखा था, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। मित्र, आपको सच बताऊं, मेरी निराशा, मेरा डिमोटिवेशन लेवल 10 मिनट में ऐसे गायब हुआ जैसे वो था ही नहीं। हाँ मेरे मित्र, मुझे ऐसा लगा जैसे इतना बड़ा खजाना मुझे मिल गया है। मैं उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ता रहा, आंखों से आनंद के आंसू निकलते रहे। अब मैं धन्यवाद करता हूँ कि थोड़ी देर के बाद ही मैंने महसूस किया कि आई एम हाईली मोटिवेटेड। तीसरी बात, मित्र, एक काम और करना चाहिए। अगर मोटिवेशन लेवल यदि डाउन हो रहा है तो एक काम और करना चाहिए। वचन कहता है, इफिसियों 5 उसके 19 में बहुत साफ साफ लिखा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है आपस में। आपस में यानी यू नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल एंड गुड फेलोशिप इन विच पीपल टॉक एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल वेरी पॉजिटिव। तो मित्र, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। एक बात बहुत ज़रूरी है, आपको वार्निंग देता हूँ। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप दुख भरे गीत, ब्रेकअप के गीत, शोक से भरा हुआ संगीत सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन निराशा की ओर बढ़ेगा। तो मित्र, इस समय कहना चाहता हूँ, ज़्यादा दुख भरे गीतों को ना सुने। ऐसे भी दुनिया में दुख कम है क्या जो और दुख भरा संगीत सुनने की ज़रूरत है? शायद नहीं। आत्मिक गीतों को गाएं, गुनगुनाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मोटिवेशन लेवल, आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। आइए, और अब चौथी और अंतिम बात, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। मित्र, एक शब्द आता है सेल्फ काउंसलिंग। इसका अर्थ है खुद को ही परामर्श देना, खुद से बातें करना। टॉकिंग टू सेल्फ, खुद को समय देना, गिविंग टाइम टू सेल्फ। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई चीज लेकर मैं आ गया। खुद से बात करना क्या सही है? ये क्या बात हुई खुद से बात करना? आइए वचन से इसकी पुष्टि करते हैं। मित्र, एक बार